गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह नित्य गणेश जी की मूर्ति बनाती और नित्य ही वह मूर्ति टूट जाती थी। पास में ही एक सेठ का मकान बन रहा था। वो जाकर बोली मिस्त्री से कि पत्थर का एक गणेश जी बना कर दे दो। मिस्त्री बोला जितनी देर में हम तेरा गणेश जी गढ़ेंगे उतनी देर में तो हम अपनी दीवार न चिन लेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहने के बाद जैसे ही वो मिस्त्री दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए। वो चिने और ढहा देवे। जैसे ही चिने उसी को ढहा दे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उसने कहा आज तो तुमने कुछ भी काम नहीं किया। तो वो कहने लगी एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी मेरा मिट्टी का गणेश जी बना दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब हम जब भी दीवार बनाते हैं वो टेढ़ी हो जाती है। यह सुनकर सेठ जी बुढ़िया माई को के पास गए और उनसे कहा कि हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। तब सेठ जी ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी गढ़वा कर दे दिया। तभी सेठ जी की दीवार सीधी होगी। जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की, हे गणेश जी वैसे सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का भला करना। बोलो गणेश महाराज की जय। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली आप क्यों सूख रहे हो जी। ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती है कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली कि उसे कल ले आना, जहाँ 6 लड़कियां हैं वहां 7वीं और सही। दूसरे दिन ब्राह्मण उस लड़की को घर ले आया। उस दिन वह आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। ब्राह्मणी ने जब आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली माँ मैं छानूंगी। ब्राह्मणी बोली ना बेटी पावनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी, ना मैं ही छान लूंगी। उसने छाना, प्रात भर गई और खाना बनाने लगी। तब वह बोली मैं बनाऊंगी। माँ बोली ना बेटी उंगली जल जाएगी। उसने जिद की पकड़ी और ना मैं ही बनाऊंगी। वह रसोई में गई। उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे थे और उस दिन तो सबने पेट भर भर के खाना खाया। भाई आकर बोला जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली माँ क्या बात है। माँ बोली तेरा मामा आया है, वह रोटी खाएगा। यह जानकर लड़की रसोई में गई। उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने पहले कभी न खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, लड़की बोली माँ चौका लगा के चौके का दिया जला दीजो, मैं कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जावेगी। माँ ने कहा। वह बोली ना ना माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। और वह कोठे में सो गई। आधी रात को वह उठी, चारों तरफ उसने आंख मारी तो सब और धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। वह बोला बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, तेरे 6 6 बेटी है, दरिद्रता दूर करने में तेरे यहाँ आई थी। मैंने तेरी दरिद्रता दूर कर दी है और अगर तुझे भी करवानी है तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ लक्ष्मी जी ने आंख फिराई तो सब और धनी धन हो गया। सवेरे उठ के सब धूम ढूंढ मच गई कि पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्रता दूर कर गई है। जैसे लक्ष्मी माता ने उस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की वैसे सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का भला करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। नितनेम बाबा की कथा। एक छोटी सी लड़की सदैव नितनेम की पूजा करती थी। भावज बोली काम की न धाम की, सारे दिन नितनेम नितनेम करती रहती है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली हे नितनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से तुझे धाती हूँ तो तू सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जा। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही थी तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की ने आंखें खोली तो देखा कि नितनेम की सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। उसने आवाज दी देख ले भाभी नितनेम बाबा, माँ देख ले नितनेम बाबा, माँ ध्यावे भाभी भी ध्यावे। हे नितनेम बाबा, जैसे तुमने छोटी सी लड़की का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का भला करना। बोलो नितनेम बाबा की जय। नितनेम बाबा सीता माता की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पाल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम जय श्री राम जय जय राम।
सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो बाहर 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो कि कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, जब औरतें पानी भरने आएंगी तो तेरी कहानी सुन लेंगी। सीता माता बोली, ठीक है। वह कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन, मेरे 12 मास का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 मास का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। वह घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोस्त सर ले आई। बहू बोली, सासू जी, कुएं पर एक औरत बैठी कह रही थी कि मेरी कहानी सुन ले, मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले बहन। जब जब सीता मैया ने यह कहा तो सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुना। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पाल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय जय राम जय राम, जय जय राम जय जय राम। वह बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, तुम कैसे कर लाई। बहू, दोष तू तो दोष लगा लाई थी, मैं तो दोष उतार कर आई हूँ। ऐसी वो कौन थी। वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है, जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। यह सुनकर बहू बोली, अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले भाई, तू भी सुन ले। फिर से वही कहानी सुना दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। यही कहानी सास ने बहू को भी सुना दी। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू और बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसकी पड़ोसन आई, बहन जरा सी आंच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आंच नहीं जलाई। वह बोली, तुम तो 4 बजे से उठकर बैठी हो, फिर क्या कर रही हो। वह बोली, हम तो नहाए धोए, पूजा पाठ करी, फिर सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इसमें क्या होता है। उसने उत्तर दिया, इसमें सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन, ऐसी कहानी तू मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई, तू भी सुन ले। फिर वही कहना है, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा राम करेंगे, जय राम जय श्री राम जय जय राम। तो ये कहानी उन्होंने उसको भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास। पथवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह दिन उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेचने के लिए जा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली, हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं और इसमें अंधन की वृद्धि होती है, 12 वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू प्रतिदिन दूध दही बेचने जाती, वह नित्य दूध को तो पीपल में ही और दही पथवारी में सींच देती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, मास पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का मास पूरा हो गया। पुणे के पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठी है। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली, मेरे पास तो दाम नहीं है, ये भरा ढींगा पान धतूरा है, कंकड़ पत्थर है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिए और डर के मारे ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोली तो के देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्चे में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक तो मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है। पर सासू कहती, तू मांग,
बहू बोली सासू जी पैसे लाओ, तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान धतूरा और कंकड़ पत्थर सब दे दिए, उसने ले जाकर कोठरी में रख दिए। बहू ने लाक खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबुला रहे थे। बहू ने कहा सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोली पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली निकली, इसने तुझे तो धन दिया किंतु मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचती थी, तुम धन की भूखी सींचते हो। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको दे, जैसे सास का को दिया वैसा किसी को मत देना। बोल पथवारी माता की जय। कार्तिक की कथा। एक सास थी, वह कार्तिक नहाती थी। 12 कोस वह नित्य जाती और 12 कोस आती थी। बहू कठड़िया में पानी भरकर कहती मन चंगा तो कटौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू माँ की नथ पानी में गंगा जी में बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कटड़े में वह नथ आ गई। उसने उसे निकाल कर रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली उदास क्यों बैठी हो? सास बोली मेरी तो नथ पम गंगा जी में बह गई है। तो बहू बोली वह नथ मेरे हाथ में आ गई। सासू बोली कैसे? बहू बोली तुम तो 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ, मैं तो कटरे में पानी डालकर कह देती मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नथ बह कर आ गई। मैंने ले ली। जैसे सास को आई किसी को ना आए, जैसे बहू को आई सबको आई हो। कहते सुनते हुंकारा भरते सबका भला हो। कार्तिक 5 की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध ले, थोड़ी सी मोहर शर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूरी पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक बोली मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई और उसने मन में सोचा कि यही एक समझदार सी लड़की है और वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह लड़की घर पहुंची तो बोला बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले मेरी 4 रोटियां बना देगी क्या? कार्तिक का माह था, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मेरे पास यह चून है, मैं इसे अपनी माँ को दे दियो और माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। तो वह बोली अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ बाहर कोई बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दे और आटा छान लेना। उसने आटा छाना हो तो उसमें मोहर और सफिया निकली। वह बोली किसके आटे में इतनी मोहर और सफिया निकली है, किसके घर में इतनी दौलत है? जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा हाँ, कि मैं मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, यदि तुम कहो तो खंडे कटोरे में तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। वह बोली अच्छी बात है बाबा। इस प्रकार वह लड़की को ब्याह कर घर ले आया। वापस आकर बोला रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली दुनिया तो बोले मारे, तू भी बोली मार, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो तू बहू कहाँ से आएगी? तो तू किवाड़ तो खोल। उसने किवाड़ खोले तो देखा सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू घर का सारा काम काज करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। तो सास बोली बहू चूल्हे की आंच न बुझने दीजियो, मटके का पानी खत्म न होने दियो। और एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई और बोली पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दे। तो मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे। बहू सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा तू तो बावड़ी है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, इनके तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली ना झूठ बोला है। इस पर वह बोली अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा जली फूकी रोटी करके दे, अगनी दाल कर दे, खीर की करछी दाल में, दाल की करछी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख भा गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, बहू ने उनका आज ना तो आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े उनके लिए धोए और न ही खाना लगा दिया। सासू बोली बहू ये क्या, ये तो जीव फूकी रोटी है, अल्लुई दाल है। बहू बोली खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगे तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अल्लुई ही खानी है। सासू बोली बहू तो पड़ोस की सीख लगी। रात को वह सो गई किंतु सुबह भागी भागी पड़ोस में गई और बोली अब मैं क्या करूं? पड़ोस ने बोली 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो वह आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर अपनी घरवाली से बोला चाबी दे दो।
आज 20 का कल 20 का, हमारा क्या है, आज मरे कल मरे। कल किसने देखा? बहू ने पीछे से कोठे खोल के देखे, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोला कि देखा उसमें गणेश जी, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर राई, दामोदर, तुलसा जी का बड़ेला और 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। वह बोली, तू कौन? यह सुनकर लड़का बोला, मैं तेरा पति। किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलेंगे। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, माची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उन्हें कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए, कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बावड़ी, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिकेय ठाकुर राई, दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन हुआ? बोला, माँ मैं तेरा बेटा। इस पर माँ ने उससे पूछा कि तू कहाँ से आया? लड़का बोला, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी दुरानी जेठानी, क्या आड़े अगड़ पड़ोसी कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोली, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले तो बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पाम पानी में गठ जोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अगली फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बहू के बेटे की दाढ़ी मुछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई, दामोदर, कृष्ण भगवान, जैसे तूने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको दे, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करियो। कहते सुनते उनकारा भरते सबका भला करियो। गंगा जमुना की कथा। एक थी गंगा, एक थी जमुना। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ ली। गंगा बोली कि बहन यह तो चोरी हो गई, तो ये तो पाप लग गया है। जमुना बोली कि अब ये पाप कैसे उतरेगा? तो गंगा बोली कि 12 कोस साहूकार के 12 बरस साहूकार के घर नौकरी करनी पड़ेगी तभी ये उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे नौकरी पर रख ले, चार काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार ने मेले में जाने लगे तो जमुना ने उसे एक सोने का टका दिया और बोली कि वहां मेरी बहन गंगा है, उसको ये टका दे देना और कहना जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर और गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियां पहनकर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बइयां हाथ पसार कर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सस्त धारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब पता चला कि यह तो जमुना माता थी और हमारे घर के सारे काम करती थी तो मुंदे माथे पड़ गए तो सोचने लगे, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा से पूछा कि तूने साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई कि नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। यह सुनकर गंगा बोली कि तू उनको धीरज बंधा करा, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो? वो बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली, तुम्हें कोई पाप नहीं लगा, मैं तो तुम्हारे यहाँ अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने मैंने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने के से ये उतर गया है, तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारी खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे तुमने साहूकारनी को दी वैसे सबका देना, हमें भी तथा हमारे सारे परिवार का भला करना। बोलो गंगा जमुना की जय। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था।
तपसी तो भगवान की तपस्या करता, किंतु लपसी प्रतिदिन 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जिमा लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं तो भगवान की तपस्या करता हूँ। तभी नारद जी आकर बोले कि ये तुम्हारा फैसला तो मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुद्री तपसी के आगे गिरा दी। उसने आंख खोलकर देखी तो मुद्री पड़ी है, तो उसने उठाकर उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जिमा दिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को उन्होंने अपने पास बिठाया। दोनों ने उनसे पूछा कि बताओ हम में से कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से कहा कि पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा निकली। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए तपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। यह सुनकर नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर यदि तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिल जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दीक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दीक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास कर हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य कपड़ा दे के बटन न लगावे और दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो उनका सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो लपसी तपसी की। तारा भोजन की पहली कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसे अपने पिता से कह दिया कि पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा कर दे दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख के तारे बना दो। यह सुनते ही सुनार का सिर सूखने लगा। एक दिन सुनारी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा राजा ने 9 लाख तारे बनवाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनवाऊं, मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा की बात है, जब जब जन बच्चा कोलू में पिलवा देगा। सुनारी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पत्रा काट के कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और कोसा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था, चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिसने मेरी कहानी सुनी है, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी हाँ अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे तो मार्ग में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन का व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा कि इन सब में से तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है। तो वो बोले उसे अभिमान हो गया था इसलिए हम उसे छोड़ आए हैं। भगवान बोले नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है, क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग मिला वैसे भगवान सबको तो सब लोग प्रदान करें। बोलो तारा भोजन की पहली कथा की जाए। तारा भोजन की दूसरी कथा। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जेठानी के पास जाकर बोली भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी ने कहा कि मुझे तो अभी तारा भोजन की कहानी सुन लो। तो वह बोली मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसने ननद से कहा दीदी जी मेरी कहानी सुन लो, उसे उन्हें देर हो रही है। ननद बोली मेरा तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई, बोली आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला मुझे तो राज्य व्यापार का काम धंधा देखना है, हिसाब किताब करना है, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ी हुई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से बोली बहन मेरी कहानी सुन ले। वह बोली हाँ बहन तू मुझे तारा भोजन की कहानी सुना देना। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई, पड़ोसन ने सुनी, हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी आई, बहू मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बहू बोली आपने अपनी पूजा पाठ करो। जेठानी कहने लगी मुझको भी ले चलो। वह बोली ना जी, अपना आपको खाना बनाना है। देरानी आई मैं भी चलूंगी। वह बोली नहीं तुझे तो बच्चों को तैयार करके पाठशाला भेजना है, तुम कैसे चलोगी। ननंद आई भाभी मुझको भी ले चलो।
उसने कहा, नहीं दीदी, आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, दौड़े दौड़े राज आए, मैं भी साथ चलूं? तो वह बोली, नहीं जी, आपको तो राज्य का कारोबार संभालना है, तुम कैसे चलोगे? पड़ोसन भी आई, बोली, बहन मैं चलूं? वह बोली, हाँ बहन तू चल। चल, तूने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। मार्ग में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी, मैंने तो कहानी कही, वर्त क्या? तब मुझे स्वर्ग का वास मिला, और पड़ोसन ने तो ना तो वर्त किया, केवल कहानी सुनी, मेरे कारण से भी स्वर्ग मिला। भगवान ने उसे उसी समय विमान से नीचे फेंक दिया। वह पूछने लगे, भगवान की मेरा क्या अपराध है जो मुझे छोड़कर जा रहे हो? भगवान बोला, तुझने अभिमान किया है, फिर से 3 साल का तारा भोजन व्रत कर, तब तुझे स्वर्ग मिले। पंच भीकम की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के मास में प्रतिदिन गंगा जी नहाने जाती, प्राय पुरुष का मुंह तक नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वह भी प्रतिदिन गंगा जी स्नान करने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी कि उसी समय राजा का बेटा आ रहा था। उसका खड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी रह गई। राजकुमार आया, उसने देखा कि ये माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सोचा, उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी ये माला मोचड़ी दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बिठा दियो। साहूकार ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा, वह बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए, मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना। राजकुमार को नींद आ गई तो वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते सुआ से बोले, सुआ सुआ, सुलवटा गल, घोलूंगी हार, साख भरियो मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साग भरता है भला? जब वह बोली कि सुआ सुआ, बुटुआस पग, घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। अब वह तो कहकर चली गई। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभासी बिजली सी, होली की सी छल, केले की सी कामनी, गुलाबी का सा रंग। राजकुमार ने सोचा कि कल तो मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साख भर दी। राजकुमार ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल जैसा ही जवाब उत्तर दे दिया। उसने सोचा, कल तो मैं आँख के में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजकुमार को नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। नहा के सुआ से साग भरा के चली गई। राजकुमार ने सोचा, कल तो मैं कांटों की सेज बिछा कर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठ गया। हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके और नहा के सुआ से साग भराकर चली गई। 5वें दिन राजकुमार आग जलाकर उसके पर बैठ गया। उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज तो मेरा सत रख दियो। राजकुमार को नींद आ गई तो उसने सुआ से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो, मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना। राजकुमार ने उठते ही सुआ से पूछा कि वो आई थी? सुआ बोला, हाँ आई थी, उसने अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजकुमार के कोढ़ निकल आया। वह त्राई त्राई पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि शरीर में कोढ़ कैसे हो गया? तो वो बोला कि तूने किसी पतिव्रता स्त्री पर पाप धरा है जिसे शरीर में जलन हुई है। राजकुमार ने पूछा, अब ये कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओ तो तुम्हारा जलन और कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजकुमार माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया। साहूकार से बोला कि तेरी बहू गंगा पर ये भूल आई थी और उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो प्राय पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया। बहू नहाई, उसके उसके शरीर पर धोता हुआ पानी नाली से आया। राजकुमार उस पानी से नहाया तो उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचभिखु देवता, जैसे तूने साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखियो। क्या